डॉक्टर साहब, इंतहाई अहम दिन आज मुत्तहिदा हुकूमत का आखिरी दिन यानी कि कल से अबूरी हुकूमत के हवाले तमाम तर इख्तियारात हो जाएंगे। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। जमहूरियत हमेशा नॉइज़ी होती है। जहाँ होती हैं जमहूरियतें तो वहाँ एक नॉइज़ होती है, ठीक है, एक शोर, एक 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 तलातुम सा रहता है। अमेरिका में इलेक्शन हो, इंडिया में हो रहे हों, इवन उन मुल्कों में जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी आप कहते हैं कि कंट्रोल्ड जमहूरियतें हैं, जैसे ईरान में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मतलब एक लोगों में एक होता है कि जी कौन रहबर के करीब है ज़्यादा, कौन किसका आएगा। यूरोप में आप देखें जहाँ जहाँ इलेक्शन, तो ये इस वक्त आप इसको यूँ समझ लें कि नॉइज़ेस हैं बहुत ज़्यादा, शोर होगा, ये वो सारा, और ये इसी तरह से होता है। इसी तरह से इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उसकी वजह ये है कि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ये कि जो 15वीं हमारी कौमी असम्बली है जी, वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है 5 साल की, और 5 साल मुद्दत पूरी करके वो तहलील हो जाएगी। पहले आज का कहा गया था, फिर वो कल हो गया, अब कल तो होगा ही होगा, क्योंकि वो आज शहबाज शरीफ साहब ने वो GSQ में जो उनका खिताब था उसमें उन्होंने बात की। शोधा के ख़ानदान थे वहाँ बड़ी तादाद में। अच्छा, और उसमें अब जो बात है वो ये है कि पहले तो ज़रा इसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो असम्बली तहलील हो जाएगी, और तहलील होने के बाद जो है वो जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, अच्छा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि आज 10 बजे तक ऐलान हो जाएगा, लेकिन वो ऐलान नहीं हो सका। उसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग रही। उसकी वजह ये रही कि राजा रियाज साहब ने ये कहा कि मेरे पास मुलाकात का वक्त नहीं है आज, आई एम टू बिजी। तो राजा रियाज साहब ने जब ये जवाब दिया तो उसके बाद वो मुलाकात जो है वो अब कल होगी राजा रियाज साहब से, और कल होगी, और कल ही समरी भेजी जाएगी, और कल ही वो दस्तखत करेंगे, और कल असेंबली रिजॉल्व हो जाएगी। वो नहीं करते तो 48 घंटों में खुद ब खुद हो जाए, सदा नहीं करते तो। अच्छा, इसमें जो अब बात ये है कि नाम चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, लेकिन राजा रियाज साहब से जब बात हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राजा रियाज साहब ने कहा कि मेरे पास जो नाम है मैं तो नहीं बताऊंगा, ये तो इनमें से मेरा नाम कोई भी नहीं है। अब सवाल वो ये कि ये सारे जो नाम हैं, ये सारे नाम जो घूम रहे हैं, ये क्या शहबाज शरीफ साहब ने दिए हैं? इसमें से सिर्फ हमें जो है वो पता चल रहा है कि जी एक तो MQM ने बिल्कुल कामरान टसूरी साहब का नाम आ गया, फिर नवाज शरीफ साहब किसको चाहते हैं, ठीक है, वो जस्टिस खलील रहमान हमदे साहब, बड़ा नाम, जो उनका नाम उनकी तरफ से आया है जो बताया गया है, और फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब भी हैं, लेकिन फिर जो है वो यानी नाम देखें, ये जो बातें हो रही हैं ना कि नाम कहीं से आएगा, नाम कहीं क्या होगा, क्या जहां से भी जो भी होगा किसी वाया किसी रास्ते आएगा ना। बिल्कुल। मतलब वो वाया पीपल्स पार्टी होगा, वाया मुस्लिम लीग नून होगा, इस तरह इधर होगा, उधर से आएगा, क्या है। अभी तक जितने नाम घूम रहे हैं ये सारे वो नाम हैं जो हुकूमत की ने कहा है कि हमारे पास हैं। ये कोई नहीं बता रहा, जो कल भी बात की थी कि हफीज शेख का नाम कौन सी पार्टी ने दिया है, ठीक है, वो जो है वो राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मैं तो कल बताऊंगा। मैंने कहा ना असल नाम जो, हाँ, वो राजा रियाज साहब के पास जो नाम है वो अभी तक जो है ना, वो उन्होंने कहा मेरे पास मुलाकात का वक्त नहीं है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो 15वीं असेंबली है, ये अच्छा, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो केसेस लगे हैं उस पर बात करते हैं। अभी ये 15वीं असेंबली है, ये इस तरह से कुछ अजब साख्त इसकी रही, पाकिस्तान की तारीख में इसको याद रखा जाएगा कि इसमें से एक तो इसमें तहरीक अदम एतमाद आई जी, और वो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, 20 अरकान अलग हो गए, 158 थे PTI के, तो 158 में से एक 20 अलग हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया जिसके सरबराह राजा रियाज साहब हैं, और बाकी जो हैं वो पीछे जो
130 या जो भी नंबर है, उन लोगों के इस्तीफे जो हैं वो आखिर तक एक सवालिया निशान रहा कि हो गए हैं, नहीं हुए, हो गए हैं, वो जाना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते, वो क्या हुआ, क्या बना, उसमें 2 असेंबलियाँ टूट गई, उसमें क्या। अब इशू ये है सारा कि ये जैसे तैसे करके असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की जी। अब ये निगरान हुकूमत जाहिर है उसके सवाल, उसके नाम चल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ये है कि जब ऐलान होगा तो कल होगा, चंद घंटे और खैरियत से गुजरे अल्लाह करे। अच्छा। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से उनके जो वकील हैं उनके हवाले से खबरें मैंने अब उनके दूसरे वकला से पूछा, तो अब देखें सीनियर वकला, ये जो बात है ना कि सीनियर वकला को आना चाहिए, मैंने कल भी बात की थी, प्रॉपर ऐसे मौक़ों पे अब डट के सामने आते हैं वकला, सीनियर वकला, सीनियर वकला। बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आप फीस लेके और फिर हट जाएं पीछे और आप कहें कि जी मतलब मीडिया पे ही नज़र आ रहे हैं सब, और ये जो है वो अदालतों में। इस वक्त सीनियर वकला को आके और यानी वो भाई सीनियर वकला हैं, वो जाएं, वो जाके वो करें, लेकिन मसला क्या है कि वो इसमें अब एक अच्छा, जैसे उनके साथ ये हुआ ना कि उनको बताया जाता रहा कि जी आप जो हैं वो ये आपके लोग आपके साथ नहीं हैं, उन्होंने नहीं सुना। आखिर में जाके एक तहरीक इस्तेकाम पार्टी, मैं उसमें से उन लोगों को अलहदा कर रहा हूँ जिनके पहले से इख्तलाफ थे, ठीक है, और जो जज जहांगीर तरीन सलीम का वो पहले से थे, जो एकदम हुआ ना वो अभी तक उनका गालिबन ये ख्याल है कि ये दबाव के तहत हुआ। दबाव क्या हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर बंदा इधर से उधर हो जाए, क्या हो सकता है? ठीक है, वही जो कल हमने बात की थी कि वो तो सब जेलों में पड़े हैं, ये दबाव में आ गए। भाई करप्शन के केस तो वो लेकिन वो तो जेलों में है ना, तो ये सारे अच्छा वो साथी मैंने जो है वो यानी एक अजीब सा वो एक नहीं होता कि क़यादत किसके पास है, वो क़यादत जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मेरे पास है, 5 रूटीन कमेटी है। अब उसमें जो है वो मिलेगी, फैसला करेगी, फिर वो जाएगी, लेकिन वो चेयरमैन से ही अल्टीमेटली बातचीत होगी जी, हतमी फैसला वही करेंगे। तो फिर उनसे मुलाकात का टाइम कैसे मिलेगा? इनको इख्तियारात भी नहीं है, इनको कोई तस्लीम भी नहीं कर रहा, मतलब कर भी रहा है नहीं भी कर रहा। मैंने हमसे कह रहा कि ये हमारे मोहतरम पॉलिटिशियंस हैं, बड़ा अच्छा इनके साथ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन वो अभी तक एक उभाम है, वो उन्होंने अपने पास रखी हुई चीज़ें। अब जो फैसला उनके पास है वो उनसे मुलाकात का ही मसला। अब यहाँ पर जनाब जैसे इसी तरह से अब इस वक्त भी ये कोशिश हो रही है कि उनको जनाब एक ग्रुप जो कि बहुत लॉयल ग्रुप है, लॉयल, उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से वो बाहर आए और बाहर आने के बाद वो अदालतों में बाहर आए, और मतलब है कि अदालतों में पेश हो, अदालतों में नहीं बाहर आए ना, पहले तो बाहर आए, और एक की कोशिश है कि वो अंदर ही रहें। ये भी बड़े कमाल की बात है अभी भी। हाँ अभी भी वो ये आखिरी दिनों में जो मुलाकातें होती रही हैं, जो सोशल मीडिया, ये भी खुलेंगी चीज़ें बहुत सारी। अब हुआ वो उसमें क्या है कि मतलब जो लॉयल ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जी बाहर आएँ, बाहर आके खुद आएँ, वकला को किया जाए, और उसके बाद जो कारकुनान गिरफ्तार हैं या बाकी सारे उनके मुकदमा अदालतों में जाए। दूसरे कह रहे हैं कि 1 मिनट, क्या यजीद के हाथ पे बैत कर लीजिए या वो सर कटवा दे अपना? भाई यानी ये क्या बात, ये वो भाई बाहर उनको लेकर आए, वो कह रहे नहीं उनको सर कटवा, हक के लिए सर कटवा देना चाहिए, लोगों हर सर कटवा दो, ठीक है, और तारीख में अमर हो जाओ सर कटवा के अपना। यानी वो एक ऐसी सूरत बना दी है कि उसमें अब वो सब यानी ये डिस्कशन है, तो वो वकील भी सोच रहे हैं कि यार 1 मिनट हट जाएं, ये हम जो है वो कहीं पता चला कि ये कौन बातें हो रही हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं जी बातें हो रही हैं कि जी अदालतों पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बात नहीं, सर कटवा के एक तारीख में अमर। अब ये कौन लोग हो सकते हैं आप सोचें, ये कौन से लोग हो सकते हैं?
आप तसव्वुर करें ना, इस वक्त जरा इस खेल को देखें, कौन से लोग हो सकते हैं जो ये बात करें इस वक्त, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गिडमिट होके ना लोग समझ रहे हैं इधर के वो उधर के हैं, वो बिल्कुल वही हुआ है जो ये पार्टियां निकली हैं ना। असल चीज क्या है कि नैब का केस, उसके वकला की टीम तैयार हो, अदालतों पे एतमाद, आइन और कानून, वही बात, और बिल्कुल जी अदालतें, लेकिन वो एक अचानक आके जजों को एक खास स्टार्ट हो रही है ना चीजें, ये जज वो जज। आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ पे रह के जज साहबान को गालियां दे रहे हो बैठ के लोग, और बैठे हो इन हालात में, और अदालत भी तो बड़ा नहीं बस आप अभी देखें जरा, थोड़े दिनों में देखें। और उसमें यह है कि अदालतें बहरहाल मुकद्दम है, बिल्कुल है सर, और अदालतें जो हैं वही फैसला करेंगी। आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब का मामला आखिर में कहाँ अटका हुआ है, अदालत, लार्जर बेंच बनेगा। ये जैसे मेरा अपना ज़ाती राय, मैंने जो बड़े सुलझे हुए वकला हैं वो कहते हैं कि ये अपील कल नहीं डालनी चाहिए थी, ठीक, ये अपील अभी डालनी चाहिए थी सहूलतों के हवाले से और अडयाला जेल मुंतकिली। ये जो अपील डाल दी है ना कि कलअदम करार दिया जाए, इसका मतलब है कि एक हाई कोर्ट का ऑप्शन आपने फौरन ही उड़ा दिया। देखें इसमें नवाज शरीफ साहब का मसला कहां फंसा हुआ है, ये हुआ है कि जी वो एक अपील जो कानून साजी हुई है कि जी एक अपील और होनी चाहिए। देखें ये एक दफा, अब ये एक पूरा जल्दी लगाओ, जल्दी करो, एक दिन जल्दी लगा के सजा निकालो, बाहर निकाल। और अगर फर्ज करें एक सिचुएशन है ना, जितने सीनियर वकला हैं, यानी सीनियर वकला से मुराद मेरी जो सेंसिबल, यानी एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जिन्हें साल से सियासत देखी हुई है, तो वो कहते हैं कि हम तो इससे पीछे, हमने, हमारा ख्याल है कि इसको बहुत हाई कोर्ट का ऑप्शन जो है ना, हाई कोर्ट का ऑप्शन कि सजा को कलअदम करार दिया जाए, इसके बहुत सॉलिड ग्राउंड के ऊपर तैयारी करके पूरा एक पैनल बनना चाहिए जिसमें, मतलब अगर मुझसे आप पूछें तो उसमें बाबर एवान साहब, अजहर सिद्दीक साहब, अली जफर साहब, हामिद खान साहब, उसमें ये जो यंग लॉयर्स हैं, शोएब शाही, जितने लॉयर्स हैं, इन सबको एक पैनल बन के उसको, अब वो जल्दी करो, जल्दी, कल देखो ये हो गया, ये कौन हो सकता है, ये ऑप्शन हाथ से निकाल दें अदालत का, ठीक है। ये नहीं कि आराम से उसको प्रिपेयर करके 2 दिन लेके, लेकिन पूरे उसके साथ। तो यहाँ पर बड़ा मामला यहाँ पर भी चल रहा है, और आगे एक भरपूर कानूनी टीम चाहिए जो कि नैब के केसेस को, 9 मई के केसेस को, इन तमाम केसेस को में लड़े।